दुख की मारी मात अटा से नीचे आई गई। जन्मो नए राज कुमार के दुखिया रोई रही दुखियारी। ए भैया भाई जब जंगल में ठारी विधि गति अपरंपार उलझ गई काटन में साड़ी। मात जब पामी पे ठहरी, पामी आप सब लोग जानते हैं जिसमें सर्प रहते हैं। माता जब पामी पे ठहरी पैरन की भई आवाज निकल के आइयो चेरी। जैसे ही सर्प बाहर आया मैया व सर्प से बोली, अरे ओ लाला आज मेरे संकट को मोको मो पे दुख सो नहीं जा तू ललाने उंगली में काटो। सर्प ने समझाया मैया में बेवजह किसी को नहीं सताता। यहां से मैया आगे बढ़ी, महाराज कुएं में गिरने के लिए तैयार हुई। पीछे से ब्रह्मा पुत्र नारद ने रोक दिया, क्या कर रही है, क्यों आई है यहाँ? महाराज मैं अरे बोलना क्यों आई है? मैया ने जवाब दो, जे बता नाथ आप कौन है? मैं ब्रह्मा पुत्र नारद हूँ और नारम ज्ञानम ददाति नारदा, जिसकी बात कभी रद्द न जाती हो वो ही होता है नारद। महाराज फिर तो आप जानते होंगे कि एक बेटी, एक माँ, एक पत्नी अपने प्राणों को कब देती है। बाबा नारद बोले, तू हमें जब बता का वर्षा थोड़ी भई के कहूंगा वो किसान और सही खेत बंजर पड़े कहा रची भगवान। मैया बोली, बाबा ना वर्षा थोड़ी भई ना कहूंगा वो किसान और खेत बीज ओढ़ तो नहीं सुनिए संत सुजान। बेटा नहीं है। बोले हाँ महाराज, बेटा नहीं हुआ, मरने आ गई, लौट जा। नहीं बाबा जीवित नहीं जाऊंगी। बाबा बोले अगर बेटा पैदा हो जाए तो लौट जाएगी, मैं अगर बोल दूं। नहीं बाबा ऐसे कैसे बोल दोगे? बाबा नारद बोले, लला का हमारी झोली में पड़े जो उठाए के पकड़ाए थे, बोलने ही तो है, लौट जा। 9 महीना के बाद बेटा पैदा न होवे तो ये कुआं कहीं नहीं चला जाएगा, एक सी कुआं में आकर के गिर पड़ना, मैं रोकने नहीं आऊंगा, आज लौट जा। मैया बोले नहीं बाबा पुत्र नहीं होगा। तुझे कैसे पता? बाबा हमें 6 महीना है गए, पति को मुख ना देखो और नाथ बिना पति के पूते है व्यवहारो नहीं। बाबा बोले आज लौट जा, हो जाएगा पुत्र। सो मैया मुस्कुराई के बोली, सुनो बाबा अब पता चलो कि संत भी झूठ बोलने लगे। बाबा नारद दाती का पीस के बोले,
कैसी बात करती है, भगवान ने अपने लिए कहा है हो मोरा भजन छाए पड़ जाए फीका संत वचन पत्थर की लेगा राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम। एक बार हाथ उठा के दोनों श्री राधे। बाबा ने मैया से कही लौट जा, तो बोले नहीं जाऊंगा। बैठ जा बैठ जा बस 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 बैठ जा, अब बैठ जा, इतने अच्छे से हो, बैठ जा, बहुत समझदार हो। ऐसे ही बाबा नारद की एक आदत और थी, परीक्षित जब तक ये इनसे कोई ये कह दे कि लड़ाई नहीं होगी तो इनको मान लो कि लड़ाई हो के ही रही। एक दिन तो इतना बड़ो कलेश करवाए दियो, मैया अकेली कैलाश पर्वत पे रहे सो बाबा पहुंच गए। नारद जी बोले मैया, बोले हाँ, बोले भूख लगी है, आओ लला बैठो भोजन करो, भोजन करायो। जवाब दियो मैया, बाबा दिखाई ना दे रहे, कहाँ गए? पार्वती बोली सुबह सुबह निकल जाते हैं, शाम को आते हैं, उनको का भरोसा, कहूँ घूम रहे होवेंगे। बोले नहीं मैया, सच सच बताओ कहाँ है? जवाब दो। अब का बतावे, वे तो भ्रमण ही करें, तो सुबह निकलते शाम को आते हैं। नारद बाबा समझ गए बनेगा काम। बोले मैया तू हमें जब बता तू कितना प्रेम करे। बोले बहुत, तुम हमारे बेटा के बराबर हो, हम तो तुम्हें बहुत माने, बहुत प्रेम करें। बोले मैया एक बात कहें तो मानेगी? अरे क्यों नहीं मानेंगे बताओ। तो को मेरी सौगंध है, मेरो नाम मत लिए, लेकिन तो एक कमाओ बताइए कि जो सवेरे जाते हैं संध्या को आते हैं तो कहाँ जाते हैं? नहीं तो। बोले तेरी सौगंध खाए रे मैया, तेरे अलावा उनके 6-7 पत्नियां और हैं।
अरे भाई आग लग गई। मैया बोली देखो भोजन करो, पानी पियो और निकलो, हमारे बाबा की बुराई मत करो। नारद बोले मत माने, जब बता तो इतना ही जाने कि हमारे भोले बाबा प्रेम करें तो उनके गले में जो मुंडों की माला पड़ी है वो कहाँ से आई। मैया बोली हमें तो पता ना। बोले तो पता ना, उनने कमो बताइए तो खाक प्रेम करे। चल आज आ जा तो पूछ लिए वो ठीक है। अब परीक्षित इतने से नारद को निकरबो वो उतने से भोले बाबा को आए वो बहुत सो प्रणाम करो। बाबा नारद ने भोले बाबा को बाबा प्रणाम करता हूँ। बोले खुश रहो नारद, कहाँ से आए हो? बाबा नारद बोले कैलाश पर्वत से ही आए रहे, सो मैया तुम्हें बड़ो याद कर रही। बोले मन ही मन में बोले वैसे नहीं याद कर रही होती, अब तुम घूमे के आए तो जरूर याद कर रही हो। अब बस देखने जे है कि कह का आए हो। तो वैसे तो पार्वती लय गिलास में पानी गेट पे ही खड़ी रहती, लेकिन आज नहीं करी। बोले बोले सुनती हो देवी? दांती पीस की मोली में 6-7 उन्हें सुनाई दे जाए। बोले पानी तो दे दो, प्यास लगी है। बोली में 6-7 उन्हें पे पी लो जाए। समझ गए भोले बाबा नारद कौन भरे गए। तो अंदर पहुंचे, क्या हुआ, क्यों गुस्सा हो? चुप एकदम चुप, दूर रहो। अरे बोले बात तो बताओ क्या बात है? बोले पहले हमें जब बताओ हमारे अलावा 6-7 कौन सी हैं? बाबा बोले 6-7? भाई गिनती नहीं। देवी किसने बोला? बता रहे नहीं बता रहे, मैं मायके जा रही हूँ। बोले वैसे तो कोई है नहीं, अगर तुम्हें बताया गया है कि हमारे पत्नियां और हैं तो वो कोई और नहीं, कहीं शैलपुत्री, कहीं जगदम्बा, कहीं काली, कहीं सती, कहीं गौरा, कहीं पार्वती। आपने कितने रूप लिए, हर बार आप मेरी पत्नी बनी हो, इसमें कोई और थोड़ी है, स्वयं आप हो। सौगंध खाइए। बाबा बोले मैं आपकी सौगंध खाता हूँ, आपके अलावा कोई नहीं। ठीक है, जो गले में मुंडों की माला पड़ी जे कहाँ से आई? बाबा बोले ये भी पूछना है? बोले हाँ, इसमें कुछ सिर राक्षसों के हैं और कुछ सिर आपके हैं। बोले मेरे? हाँ, आपने जितनी बार शरीर को छोड़ा है मैंने उतनी बार आपके सिरों को अपने गले में धारण किया, और अगर मैं ऐसा न करता तो मैं पागलों की तरह मृत्यु लोक में घूमता। सोई बाबा नारद आएंगे। बोले नारायण नारायण, लड़ाई भई है ना भाई? बोले ऐसा वैसा समझ रहे हो, मेरी पत्नी है, मुंह को पता है कैसे कंट्रोल होगी। सब मैया के सामने हाथ जोड़ के बोले मैया वैसे ही हम तो मजाक कर रहे, तो मैं और बाबा में बड़ो प्रेम है, हम तो बस परीक्षा लेवे को आए, ऐसी वैसी कोई बात ना है, तेरे बाबा तो को बड़ो प्रेम करें। बोलिए गोविंद भगवान की। ऐसे थे बाबा नारद। मैया को लौटायो, जवाब दियो लौट जा। टूटे हुए खटोला में फटी हुई रजाई में मैया लेट गई। विचार कर रही है ऐसा कौन सा दिन होगा जिस दिन मेरी गोद से एक बालक गोदी में खेलेगा, मेरा नाम लोग बांझपन से मिटा देंगे। बोले कि आप सुबह हुआ, राजा उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए निकले। जबान साथ में है। राजा जब एक हिरण का पीछा करते करते निकल गए, छोटी रानी को खबर दी कि महाराज निकल गए। छोटी रानी ने केवाड़े बंद किए सो गई। रात्रि में राजा लौट के आया, अचानक बड़ी रानी की याद आई। महाराज कुंडी खटखटाई है, रानी एक ही आवाज में उठ के बैठ गई, लेकिन दरवाजे नहीं खोले। हमें जब मालूम पड़ रही है जितनी रात्रि में कबहू नहीं आए, हमारी सौत ने हमें मारवे के लिए भेजो है। राजा धीरे से बोले अरे यो पगली तो पागल है गई है, कोई नाए है काऊ ने नाए भेजो, तो चुपचाप दरवाजे खोल दे, अगर नीचे वाली ने सुन ली ना तो हड्डी को सुरमा बनाए दिए। खोल दरवाजे। दरवाजे खोले हैं, फटा हुआ आसन दिया। उस फटे हुए आसन पर जब राजा उत्तानपाद बैठे, याद रखना दादा आज वो सम्राट हिचकी लेके रोया। भूख की वजह से जान जा रही राजा उत्तानपाद की।
आधी रोटी जौ की रखी है, उस आधी रोटी पर नमक रख कर के राजा उत्तानपाद को दिया। बुजुर्गों, निवाला गले से नीचे ना उतरो, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और चेहरा देख के पत्नी को राजा उत्तानपाद टकटकी लगाए के बोले, देवी एक निवाला हमारे गले से नीचे ना उतरे तो ये रोटियां रोज खाती है, कैसे हजम होती है। महाराज, पुत्र की लालसा बड़ी अलग होती है। आप रोना बंद करिए, आप परेशान मत होइए। ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे तक राजा वहां विश्राम करते, बातें होती रही। 4 बजे पुजारी ने घंटा बजा दिया। राजा नीचे उतर के आयो तो दोनों हाथ चौखट से लगाई खड़ी छोटी रानी, कहां गए थे? इतनी तेज चिल्लाई से राजा तो डराएगा। मैं पूछ रही हूं कहां रहे? और महाराज एक बात बताइए, क्यों हो गात मलिन छटा छवि छीन के सुंदरताई और चेहरा पर ढक गो नूर फिर गई। रात सौत घर रहे, जान में ले रही धमकाई और बादल की करियो याद कसम बोते। आप रात्रि भर कहां रहे हो? राजा बोले, पागल है क्या? अरे ओ बावरी, रात्रि भर दरवाजे के बाहर पड़ा रहा, तूने कोई खबर ली और तू कह रही है मैं उससे मिलके आया हूं। ये ले जा तलवार और उसे मार दे। 6 महीने हो गए मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, अगर भरोसा नहीं है तो ले जा तलवार मार दे। रानी बोली, माफ करना नाथ, हम तो ऐसे ही मजाक कर रहे, तुम तो बुरो मानेंगे। आओ बैठो, स्नान ध्यान करो, भोजन पानी करायो। रात्रि भर राजा वहां विश्राम करता है। परीक्षित ऐसा विद्वान कहते, कुछ रात्रि में मैया सुरुचि गर्भवती हुई। पता चला है कि दोनों माताएं गर्भवती हैं, लेकिन ये हालत है, एक ने किया गर्भाधारण, उस दिन से पलंग न छोड़ा था। एक ने बराबर आज तक खेतों का नाच बटोरा था। 9 महीने के बाद दोनों माताओं के गर्भ से एक एक पुत्र ने जन्म लिया। आंगन में बड़ी खुशी है।